हेलो एवरीवन, मैं हूं आदित्य सोनी। और बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली ये वीडियो उन्हीं के लिए है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन यहाँ पर 3 से 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे विच आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इन द बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर है क्या। ठीक है ना, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। चलिए, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, राइट। So whenever we are going to add some non volatile solute, अगर अपन ने कोई non volatile solute लिया designated as capital A and we are going to mix with volatile solvent, volatile solvent जिसका अपना प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर होगा, राइट। उसको जब अपन मिक्स करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है ना, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो डिक्रीज होगा। ठीक है, इससे सॉल्यूशन बन गया ए और बी का इंटरेक्शन आ गया, राइट। तो होता क्या है कि किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को, राइट, जिसका कोई वेपर प्रेशर नहीं है, दैट मींस सॉल्यूशन का सॉल्यूट का जो प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर होना चाहिए वो अपन क्या लेंगे, बताओ बेटा, यहाँ पर 0। और जो वॉलेटाइल सॉल्वेंट है जो अपनी प्योर स्टेट में है उसका इक्विलिब्रियम पर, राइट, कोई वेपर प्रेशर इंपार्ट करेगा और फाइनली उसको अपन लेंगे बेटा P0B। ठीक है ना, दैट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर solvent. So when we are going to add non-volatile solute into the volatile solvent, तो definitely जिस टेंडेंसी से यहाँ पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जितना टेंडेंसी से एवोपोरेट हो रहे हैं, ठीक है ना, और जितना वेपर प्रेशर यहाँ पर इंपार्ट कर रहे हैं, दैट इज P0B, ठीक है ना, उतना सॉल्यूशन में नहीं कर पाएंगे क्योंकि सॉल्यूशन में ए और डेवलप हो गया है। एक न्यूर एसोसिएशन होने से बी के जो पार्टिकल्स rate of molecules be in the solution is very very lesser, and that is why आप ये कह सकते हैं कि किसी भी सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डेफिनेटली उसके प्योर स्टेट के सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। फॉर एग्जांपल हम अभी लेते हैं, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर मुझे रिकॉर्ड हुआ दैट इज 40 mmHg। ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल टू एक्सप्लेन यू। और मैंने यहाँ पर कुछ अमाउंट ऐड किया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, ठीक है ना। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर ऐड करेंगे इस 40 mmHg वाले वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो न्यूर इंटरेक्शन की वजह से सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो डेफिनेटली कम आएगा। और ये मान लेते हैं कितना आया बेटा, 38 mmHg फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसका मतलब है कि प्योर स्टेट का जो वेपर प्रेशर है वो तो 40 था और जो सॉल्यूशन में आया वो कितना है, बताओ बेटा, 38। दैट मींस जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर से तो डिक्रीज हुआ। इट इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं इसको अपन, लोअरिंग। तो कितना लोअर हुआ, 40 से 38 गया। तो आप कहोगे सर यहां से यहां जाने पर mmHg, ठीक है ना, का वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ। दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। तो जितना भी डिक्रीज होगा उस डिक्रीज को अपन कहेंगे LVP, दैट इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी मैं शॉर्ट फॉर्म से लिखूंगा बिकॉज अभी न्यूमेरिकल से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, तो इसको अगर अपन सपोज राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग मेंशन करें, तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, ठीक है ना, राउल्स लॉ क्या कहता है, किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर is directly proportional to the mole fraction of that component present in the solution। ठीक है, तो फाइनली अगर सपोज मैं इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड करूं विच इज गोइंग टू बी PT, राइट, P टोटल होगा। ये टोटल प्रेशर क्या होना चाहिए, वैसे तो टोटल प्रेशर A और B दोनों का कंबाइंड ही होता है, लेकिन यहाँ पर ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है
तो सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा वो सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी पर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि पीए तो जीरो है। ये बात जरूर ध्यान रखें कि यहाँ पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, इसलिए अपन यहाँ पर पी क्या लेके चल रहे बताओ बेटा, जीरो। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट कम्स आउट टू बी जीरो, एंड दैट इज व्हाई टोटल प्रेशर पूरा पीबी पर डिपेंड करेगा। तो पीबी को क्या लिखेंगे अपन, पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, और यू कैन राइट पीबी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, तो यही राउल्ट्स लॉ अपन यहां ले लेते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू, है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पी नॉट बी विथ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एक्स बी। ठीक है, देन वी कैन सॉल्व दिस डेरिवेशन, पीबी अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल्स टू एक्स बी, ऐसा भी कर सकते हैं, राइट। और दोनों इक्वेशंस को 1 से माइनस कर दें, 1 माइनस पी बी अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, और यू कैन से पी नॉट बी माइनस पी बी अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल्स टू एक्स ए, क्योंकि आपको पता है 1 से अगर माइनस करेंगे किसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन तो नेक्स्ट कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन अपन को मिल जाते हैं। ठीक है बेटा, ये जो आप देख पा रहे हो इस चीज को आप अगर ऑब्जर्व करो तो ये पी नॉट बी में से पी बी माइनस किया है, दैट इज सॉल्यूशन का जो प्योर स्टेट का जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है उसको पार्शियल प्रेशर से माइनस कर दिया, मतलब स्टार्टिंग 40 था 38 हो गया, कितना डिक्रीज हो बताओ बेटा, 2 mmHg। इसी के बारे में बात कर रहा था, विच इज कॉल्ड LVP, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पर ध्यान रखें LVP कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो LVP जो है वो एक प्रॉपर्टी है लेकिन वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो वो होती है जो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। लेकिन अगर मैं इसी डिक्रीमेंट को राइट स्टैंडर्ड और यू कैन से प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर दूं, ठीक है ना, तो मुझे वापस जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिलेगी वो कौन सी मिलेगी बताओ, RLVP। डेल्टा पीबी कितना डिक्रीज हुआ, एलवीपी ले लिया अपन ने और इसको डिवाइड कर दिया पी नॉट बी से, विच इज इक्वल टू एक्स ए, सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शन में होगी। अच्छा, इससे अपन ये भी ले सकते हैं, अगर ये कांस्टेंट ही है वैसे भी, तो कैन आई से दैट डेल्टा पीबी, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट से कई बार बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 1 ग्राम NaCl ऐड करें और किसी सॉल्यूशन में 2 ग्राम NaCl ऐड करें, ठीक है ना, तो किस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर ज्यादा डिक्रीज होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 ग्राम एंड 2 ग्राम अगर सपोज इक्वल वॉल्यूम में मिक्स किया है तो 2 ग्राम वाले का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। जितना ज्यादा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ऐड करोगे उतना ज्यादा आपको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑब्जर्व होगा। तो LVP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। एंड जो अब अपने काम की चीज है वो ये है, डेल्टा पीबी को अगर आप पी नॉट बी से ही डिवाइड कर देते हैं, दैट इज आपने जो डिफरेंस था, जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था, आपने उसको स्टैंडर्ड से डिवाइड कर दिया, तो इसी को अपन कहते हैं बेटा RLVP, विच इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे दोनों चीजें एक साथ में कवर कर रहा हूं, आप लोगों के हो सकता है क्वेश्चन इसके रिलेटेड के असर्शन रीजन में आ जाए, इट माइट बी पॉसिबल कहीं MCQ में कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लें, ठीक है ना, और ये भी पॉसिबल है कि न्यूमेरिकल वाइज सेक्शन आ जाए, रीजन बेस भी आ सकता है CBSE में, ठीक है ना, तो दैट माइट बी पॉसिबल कि आप लोग कंसेप्ट्स को रटे नहीं है, ठीक है ना, मैं आपको एक एक चीज समझा रहा हूं, समझ के जाना, और जितना अच्छा थ्योरी में समझोगे उतना बेटर आप लोग न्यूमेरिकल को अप्रोच कर पाओगे। कोई भी स्टूडेंट किसी भी कंडीशन में फिजिकल केमिस्ट्री के कंसेप्ट के बिना न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करे, राइट, समझने के बाद ही आप न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करें, स्पेशली बोर्ड क्लास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैन वी डिफाइन दिस XA, इसी फॉर्मूले से अगर मैं डिफाइन करूं, फ्रैक्शंस ऑफ A को राइट, तो फाइनली जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो जनरली डाइल्यूट सॉल्यूशन पे ही वर्क करती हैं। तो अगर मैं एक इमेजिन लूं कि फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक इमेजिनरी कंडीशन है कि अगर डाइल्यूट कंडीशंस में अगर अपन ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे हैं तो अपन कह सकते हैं कि मोल्स ऑफ A आर वेरी वेरी लेसर देन मोल्स ऑफ B। ऐसा इसलिए कर रहा हूं बिकॉज आई वांट टू
नेग्लेक्ट द काउंट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द डिनोमिनेटर। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको डेल्टा पीबी अपॉन पी नॉट बी जो आर एल वीपी है उसकी एक नई वैल्यू मिलेगी एन ए अपॉन एन बी। तो बेसिकली मैं ये चाह रहा हूं कि आप न्यूमेरिकल वाइज जो कंसेप्ट फोकस करें। आपको आर एल वीपी का फॉर्मूला क्या मिलेगा बेटा, डेल्टा पीबी अपॉन पी नॉट बी आर एल वीपी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ए क्या होता है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। डब्ल्यू ए क्या है बताओ, वेट ऑफ सॉल्यूट, एम ए क्या है मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, लाइकवाइज ठीक है ना, एन बी इज व्हाट है ना वेट ऑफ सॉल्वेंट और मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा ये है आर एल वी पी, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर। तो सर इसका हेल्प क्या है, इससे अपन क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इससे ना आप लोग सॉल्यूट का मोलार मास फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी अननोन सॉल्यूट को अगर आप लिक्विड में ऐड करते हो तो डेफिनेटली लिक्विड के प्योर स्टेट से उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, लेकिन वो सॉल्यूट कौन सा है उसका मोलार मास फाइंड आउट करना हो तो ये एक टेक्निक है आरएलवीपी। समझ गए बच्चों सब लोग। तो पहले एक बार आरएलवीपी को समझ लो फटाफट। आई थिंक सो 5 से 10 मिनट हुए हैं। 10 मिनट में इससे बढ़िया कंसेप्चुअल चीज आपको नहीं मिलेगी। आप इसको आराम से समझ लो एक बार, उसके बाद अपन न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे। न्यूमेरिकल का कंसेप्ट क्या कहता है, ठीक है ना, न्यूमेरिकल का कंसेप्ट ये कहता है कि आप लोग न्यूमेरिकल तब अटेम्प्ट करें जब आप उसकी थ्योरी थोड़ी पता हो, है ना, और थ्योरी क्लियर होने के बाद ही आप न्यूमेरिकल में जब आप जाएंगे तो आपको जो वैल्यूज दिख रही हैं वो वैल्यूज आप पहले नोट कर लें, क्योंकि न्यूमेरिकल को पढ़ते ही रहते हैं तो आपको जो वैल्यूज दी हैं, जिन वैल्यूज को आप पढ़ करके डेड्यूस कर पा रहे हो इन्फॉर्मेशन को, वो पहले आप नोट करें। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल चलिए प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850, मतलब कि प्योर बेंजीन जो है, ठीक है ना, उसका वेपर प्रेशर कितना है 0.850। तो P नॉट B इज इक्वल्स टू 0.850 बार। ठीक है, अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है ना, और ये बात हमेशा मैं आपको कह रहा हूं, एक को अपन सॉल्यूट लेंगे, ठीक है ना, वो कैसा है यहां पर बताओ बेटा, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, राइट, और B इज अ सॉल्वेंट, और यहां पर मैं जो B डेडिकेट कर रहा हूं, डेजिग्नेट कर रहा हूं, वो किसके लिए कर रहा हूं बताओ बेटा, बेंजीन। ठीक है, अभी के लिए यहां पर इस क्वेश्चन के लिए। तो फाइनली अ नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.50 ग्राम्स, दैट मींस वेट ऑफ सॉल्यूट कितना लिया है अपन ने बताओ बेटा 0.50 ग्राम्स इज एडेड टू 39 ग्राम्स ऑफ बेंजीन। तो कितना वेट अपन ने बेंजीन का लिया है 39 ग्राम्स ऑफ बेंजीन, जिसका मोलार मास, बेंजीन का मोलार मास दिया है 78 ग्राम पर मोल, है ना बच्चों। नेक्स्ट, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इज 0.845 बार, दैट मींस स्टैंडर्ड 0.850 था प्योर स्टेट में, और अब कितना हो गया 0.845। दैट मींस आपके पास में यहां पर वापस से पीबी आ गया जो कि सॉल्यूशन का ही टोटल प्रेशर है, और वो किसके इक्वल है बताओ 0.845 बार। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। पूछा क्या है, व्हाट इज द मोलार मास, सबसे इजीएस्ट न्यूमेरिकल है, आपको मोलार मास पूछा है, उसी फॉर्मूले से रेड्यूस होगा। तो क्या फॉर्मूला है बताओ बेटा आरएलपी वीपी का, पी नॉट बी माइनस पीबी अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल्स टू डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ठीक है ना, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए डब्ल्यू बी एम बी, ठीक है, राइट। सो कितना पी नॉट बी है 0.850 बार माइनस 0.845 बार डिवाइडेड बाय, ठीक है, पी नॉट बी 0.850 बार इज इक्वल्स टू व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट टेकन 0.50 ग्राम, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 78 ग्राम पर मोल, राइट, अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, यही तो फाइंड आउट करना है, यही आरएलवीपी का मेन एप्लीकेशन है। कई बार क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के एप्लीकेशंस भी आते हैं, है ना, मैं इसको सर्कल से कर रहा हूं अभी
आपको पता चले, यही फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट टेकन? 39 ग्राम्स, ठीक है ना, 39 ग्राम्स बेंजीन लिया है अपन ने, राइट। चलिए तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, ठीक है। 0.850 minus 0.845, it will gives you 0.005, ठीक है, 0.005 बार इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 39 टूजा हो जाएगा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 1, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एम ए, ठीक है ना, ये 1.00 हो जाएगा, इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो 1.00, ठीक है। तो मोलार मास ऑफ सॉल्यूट ए इज इक्वल्स टू, ये पॉइंट पे आप उड़ा दें, ठीक है ना, 170, सो एम ए इज इक्वल्स टू MA इज इक्वल्स टू 170 ग्राम पर मोल। तो जो आपने सोल्यूट लिया था बेटा, ठीक है ना, ये सोल्यूट लिया था उसका कितना मोलार मास आएगा बताओ बेटा? 170 ग्राम पर मोल। तो देखो न्यूमेरिकल बड़ा इजी है, कैलकुलेशन थोड़ी आराम से करना, एग्जाम में जल्दबाजी में कैलकुलेशन नहीं हो जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। समझ में आया सब लोगों को? 3 से 4 न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन उनमें से ही एक टाइप का न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम्स में बनता है, ठीक है। चलिए, और ये न्यूमेरिकल ऑलरेडी कई बार एग्जाम्स में आ भी चुका है। नेक्स्ट, कैलकुलेट दी मास ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। आपको यहां पर मास निकालना है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का, जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना है बताओ बेटा? 40। दैट मींस आपको उसका मोलार मास तो दे रखा है, आपको गिवन मास, उसका वेट पता करना है कितना लिया था। which should be dissolved in 114 grams octane to reduce its vapor pressure to 80%। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है, इतना ज्यादा कुछ नहीं है। एक काम करते हैं, वेपर प्रेशर कितना रेड्यूस हुआ? 80% हो गया, ठीक है। तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग जो वेपर प्रेशर होगा प्योर स्टेट में वो कितना होगा? 100। तो अज्यूम कर लिया अपन ने कि सॉल्यूशन में जो 80% हुआ, तो स्टार्टिंग जो सॉल्वेंट का जो प्योर स्टेट का जो वेपर प्रेशर होगा वो कितना लेंगे अपन बताओ बेटा? 100। तो स्टार्टिंग अगर अपन 100 से करेंगे तो फाइनली कितना डिक्रीज हो गया? 80। तो डिक्रीज कितना हुआ? 100 माइनस 80, वो अपनी आएगी। तो थोड़ा सा समझे इस चीज को, क्वेश्चन को देख करके तुरंत से घबराना नहीं है, ठीक है। तो आपको लिखा है, फाइंड आउट करना है मोलार मास सॉल्यूट का कितना दिया है बताओ बेटा? 40 ग्राम per mole, which should be dissolved in 114 grams of octane, 114 grams of octane, ठीक है। और ऑक्टेन का जो मोलार मास होता है, ठीक है ना, वो होता है 114 ग्राम्स पर मोल, ठीक है ना। ऑक्टेन का फॉर्मूला है C8H18, ठीक है। आप काउंट करके देख लें, 12 इंटू 8 प्लस 18, तो 114 ही आएगा, ठीक है ना। ऐसा कोई किसी से कोइंसिडेंस कि यहाँ पे 114 ग्राम वेट है और इसका मोलर मास भी यही है, ठीक है ना, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ये वैल्यू सेम आ गई है, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या और इंफॉर्मेशन है? 80% हो गया है, तो अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स अज्यूम दैट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज, ठीक है ना, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट कितना है? दैट इज P0V इज 100, ठीक है। अपन ने अज्यूम कर लिया 100 mmHg फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो देयरफॉर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा? 280% हो गया, दैट इज ये कितना हो जाएगा बताओ बेटा? 80% डिक्रीज हो गया। देखो वेपर प्रेशर 280%, इसका मतलब स्टार्टिंग अगर 100 है तो कहां जाकर के रुकेगा बताओ बेटा? 80 पर। लेकिन अगर वेपर डिक्रीजेस और टू रेड्यूस इट्स प्रेशर बाय 80%, अगर बाय 80% आएगा तो आप कहोगे सर 100 से स्टार्ट किया
ठीक है ना, और 80% रिड्यूस हो गया, बचा कितना 20। तो थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा ध्यान दें कि 280% और बाय 80% में कहीं मिस्टेक नहीं हो जाए, ठीक है। तो फाइनली कितना लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आया, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जिसको एल वी बताओ 100 mmHg में से आप 80 mmHg तो कितना रिड्यूस हुआ, 20 mmHg रिड्यूस हो गया, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला रखें डेल्टा पी बी अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल्स टू, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन और है यहाँ पर, एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि जो 80% से जो डिक्रीज हुआ है, राइट, इसका मतलब है कि 80% तक डिक्रीज हुआ है और उसमें 20% का जो है वो मेन डिफरेंस आ रहा है 20 mmHg का। इसका मतलब एक जो रिडक्शन है वेपर प्रेशर में ज्यादा है। इसका मतलब ये भी समझना है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वर्क नहीं कर रहा है, इसने थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूट ऐड किया है। तो ध्यान रखें इस कंडीशन के अंदर आपको यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो यही लेना पड़ेगा, डेल्टा पी बी अपॉन पी नॉट बी, और ये इक्वल होगा बेटा मोल फ्रैक्शन के, और यहाँ पर आप Na को नेग्लेक्ट नहीं करोगे। कई बार बच्चे इस न्यूमेरिकल में Na को नेग्लेक्ट करते हैं, जो मैंने यहाँ बताया था, राइट। यहां पर मैंने क्या कहा था आपको बताओ बेटा, Na को नेग्लेक्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डाइल्यूट कंडीशंस हैं, आपको लग रहा है कि डिक्रीमेंट बहुत माइन्यूट है, उसमें आप Na को हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने इसको हटा दिया तभी तो न्यूमेरिकल किया है और 170 आंसर आया, राइट, वो करेक्ट है। लेकिन अगर सपोज आपको लग रहा है कि डिक्रीमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, कितना हो रहा है बताओ बेटा, यहाँ पर 20 mmHg का डिक्रीमेंट है, तो 20 mmHg का जो डिक्रीमेंट होता है वो एक्चुअली ज्यादा है। इसका मतलब है कि ज्यादा क्वांटिटी के अंदर सोल्यूट ऐड किया है, दैट इज व्हाई डेल्टा पीबी अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू एक्सए में अपन यहाँ पर NO को अवॉइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान रखें यहाँ पर Na अवॉइड नहीं होगा, ठीक है। तो फाइनली Na अपॉन Na प्लस NB विच इज ऑल्सो इक्वल टू XA लिख सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, एक ही बात है। चलिए व्हाट इज डेल्टा पीबी बताइए, डिक्रीमेंट कितना आया था, 20 mmHg का डिक्रीमेंट लेके चल रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं। पी नॉट भी स्टार्टिंग स्टैंडर्ड कितना लेके चल रहे हैं बताओ बेटा अपन, 100 mmHg, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए दैट इज WA अपॉन MA अपॉन WA अपॉन MA प्लस WB अपॉन MB, ठीक है बेटा। तो अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे अपन बताइए, अपन अब यहां पर अज्यूम करेंगे दैट, मैं यहां मेंशन कर लेता हूं, लेट्स अज्यूम मास ऑफ सॉल्यूट जो लिया है वो कितना लिया बताओ बेटा, x ग्राम, ठीक है। तो अपन उसको वैल्यू x को रख लेते हैं, तो ये कितना आएगा 20 mmHg डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, 100 mmHg। मैं बोर्ड के स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहा हूं, आपको कहीं पर भी स्टेप्स को जो है वो हटाना नहीं है, ठीक है ना। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना ले रहे हैं बताओ बेटा, x अपॉन, ठीक है, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 40, कितना मोलार वेट लिया है अपन ने इसका 114 ग्राम, 114 डिवाइडेड बाय 114, चलिए 20 अपॉन 100, 1 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू x बाय 40 अपॉन 1 प्लस x बाय 40, ठीक है। नेक्स्ट, और यू कैन से दैट 1 प्लस x अपॉन 40 इज इक्वल्स टू 5x अपॉन 40, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, और यू कैन से दैट 5x अपॉन 40 माइनस x अपॉन 40 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। चलिए यस,
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5x 40 एलसीएम ले लेते हैं। 5x माइनस एक्स दैट इज 4x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो फाइनली यहां पर 4x इज इक्वल्स टू 40, x इज इक्वल्स टू 10। तो दैट मीन्स अपन ने जो सॉल्यूट लिया था ना बेटा, वो सॉल्यूट कितने ग्राम अपन ने लिया था बताओ बच्चों? 10 ग्राम लिया था। तो मैं आंसर यहां लिख रहा हूं, देयरफॉर weight of solute taken is equals to 10 grams, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल होगा। इसमें सिर्फ अपन को ये ध्यान रखना है कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं है। तो सर हमको कैसे पता चलेगा? फिर वही वाली बात कि सर कहीं पर नेग्लेक्ट करना है, कहीं पर नहीं करना है, कंफ्यूजन है। नहीं कंफ्यूजन है। अगर आपको लग रहा है कि एलबीपी बहुत जो है वो कम क्वांटिटी में है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर जो ये Na है, ठीक है, उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर डिक्रीमेंट जो है वो एक्चुअली डेफिनेटली फिर आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, स्पेशली इस जो है वो प्रॉब्लम के लिए, ठीक है बेटा। चलिए, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20, ठीक है। अच्छा एक बात और मैं कह रहा था आप लोगों को, दिस इज अ वेरी न्यू जर्नी फॉर मी, ठीक है। तो आप सब लोग वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है बेटा। और मुझे कम से कम ये कमेंट करें कि सर इस वीडियो में हमको और कुछ चीज समझ में नहीं आई है, कुछ और कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने के लिए, ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं हमको ये पढ़ना चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना है वेपर प्रेशर बताओ भैया वाटर का? 20 डिग्री 17.5 mm ऑफ Hg, ठीक है ना। एंड लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज 0.061। आपका काम आसान हो गया, यहां पर पहले से ही एलवीपी दे रखा है, देखो आप, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ शुगर सॉल्यूशन कितना? 0.061। दैट मींस जो डिफरेंस था कितना? 0.061, वो तो ऑलरेडी दे दिया। डेल्टा पीबी तो आपको गिवन है, तो थोड़ा सा तो काम आसान हो गया, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 3 आपको चीजें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फाइंड करना है, ठीक है। तो वाटर का प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर कितना दिया है? 17.5 mm ऑफ Hg, ठीक है ना। एंड एलवीपी ऑफ अ शुगर सॉल्यूशन, दैट मींस डेल्टा पीबी, जो किसके इक्वल होता है बताओ बेटा? पी नॉट बी माइनस पीबी, ठीक है ना। ये सब चीजें अपन जानते हैं। शुगर है, शुगर वोलेटाइल तो होगी नहीं, ठीक है ना। पी नॉट में से पीबी को माइनस 17.061, यही है mm ऑफ Hg, ठीक है ना। मरकरी का इतना प्रेशर शो कर रहा है। चलिए क्या क्या पूछा है, सबसे पहला स्टार्ट करें क्वेश्चन। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, आपको RLVP फाइंड आउट करनी है। तो क्या है RLVP का फॉर्मूला बताएं? RLVP इज इक्वल्स टू डेल्टा पीबी अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल्स टू XA, है ना। सीधा अपन मोल फ्रैक्शन पे ही बात करेंगे, इज इक्वल्स टू XA। व्हाट इज डेल्टा पीबी हियर? ठीक है, 0.061, ठीक है। एंड व्हाट इज पी नॉट बी गिवन? 17.5, ठीक है ना। ये भी mmHg है, क्योंकि फिर मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, इज इक्वल्स टू XA, इसको आप, ठीक है, डिवाइड करें, कितना आएगा? 0.061, 0.00348, 0.00348, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। यही और यही RLVP है, ठीक है ना, यही तो RLVP है, इज इक्वल्स टू 0.00348, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये रहा। नेक्स्ट, सेकंड क्या पूछा है बताओ? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, कितना वेपर प्रेशर है, ठीक है ना। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीबी इज, ठीक है। तो XB
0.00348, ठीक है ना। तो 1 में से 0.00348 माइनस किया, 0.9965, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शंस ऑफ बी आ गए। चलिए, सो व्हाट शुड बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, पी नॉट बी की वैल्यू कितनी है, 17.5 mmHg मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन कितने हैं, 0.9965। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17.5 को 0.9965 से, एंड यू विल गेट 17.439, ठीक है ना, 17.439 mmHg, ठीक है। ये पार्शियल प्रेशर आ जाएगा सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में, ठीक है ना, या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये दो हो गए मोल फ्रैक्शंस ऑफ शुगर एंड वाटर, ये तो ऑलरेडी मैंने फाइंड कर लिए हैं, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन ऑलरेडी डन है, मोल फ्रैक्शंस ऑफ शुगर, कितनी आई थी, ठीक है। एंड मोल फ्रैक्शंस ऑफ राइट, 1 से माइनस करने, ठीक है बेटा। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं आरएलवीपी के, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो ऑल ऑफ यू मेरी बात ध्यान से सुने, ठीक है ना। मैंने एक सीरीज प्लान करी है, अभी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट हो गई है, जल्दी मैं अपलोड करूंगा फटाफट आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टू कवर मैक्सिमम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। और आज के लिए इतना काफी है, और आप लोग सभी मन लगा करके पढ़ो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हो सकता है उतना अपना जो है मेंटल पावर लगा दें, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन, थैंक यू।